नमस्कार। मैं आज बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लाया हूँ जो कि सौरमंडल पर आधारित है और ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। तो अगर पसंद आए तो इसे क्या करें, लाइक करें और वीडियो को क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आइए इस क्रम में हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। हम सबको यह बात पता है कि सौरमंडल में 8 ग्रह हैं जो कि सभी ग्रह सूर्य की चक्कर लगाते हैं और इन ग्रहों का चक्कर कौन लगाता है? तो उपग्रह लगाते हैं। 2006 से पहले इसमें सौर परिवार में 9 ग्रह हुआ करते थे जो कि प्लूटो को अभी क्या है कि हटा दिया गया है। लेकिन अभी जो करंट टाइम में देखा जाए, अभी जो मैं ये समझिए वीडियो 2021 में के अंत में है, यानी 2022 में है, तो समझिए कि इस समय अभी भी मांग उठाई जा रही है कि प्लूटो को क्या किया जाए, ग्रह का दर्जा दिया जाए। तो उसका वो अपना क्राइटेरिया है। तो अभी जो वर्तमान समय में देखा जाए तो अभी कुल ग्रह सौर परिवार में कितने हैं? तो 8 है जो कि सूर्य का परिक्रमा करते हैं। आइए इन ग्रहों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। हम जानते हैं कि सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा जो है पश्चिम से पूर्व की ओर करते हैं, लेकिन इन 8 ग्रहों में शुक्र और अरुण ऐसे ग्रह हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाते हैं। तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि इस पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि इन सौर मंडल में जो कौन कौन से ग्रह हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो आप लोग आंसर करोगे क्या? शुक्र और अरुण। हम सभी ये बात जानते हैं कि सौर प्रणाली की खोज कोपरनिकस ने की थी और ग्रहों की गति का नियम केपलर ने दिया था, जिसे हम लोग ग्रहीय गति नियम कहते हैं। इस सोलर सिस्टम के जो मेंबर्स हैं, यानी सौर परिवार के सदस्यों का जो अध्ययन करने से पहले आइए हम सूर्य के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। सूर्य हमारे गैलेक्सी के केंद्र से लगभग 30 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने में स्थित है। यह हमारे पृथ्वी से लगभग 13 लाख गुना बड़ा है। गैलेक्सीज तो आपको पता होता है कि गैलेक्सीज अगर देखा जाए इस यूनिवर्स में, तो गैलेक्सीज को बहुत बड़ा यूनिट माना जाता है इस यूनिवर्स का। उसके अंदर बहुत सारे स्टार्स आते हैं और इस स्टार्स से अगर देखा जाए तो उससे बहुत छोटे जो होते हैं ये हमारे ग्रह होते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं सूर्य एक क्या है? स्टार है, यानी तारा है, और वो जो कि हमारे पृथ्वी से लगभग 13 लाख गुना बड़ा है। तो ये सूर्य का क्या रहा? एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी रहा। सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सभी ग्रह चारों ओर सूर्य की परिक्रमा करते हैं। यह लगातार अदृश्य किरणें, परावैंगनी किरणें तथा अवरक्त किरणों का उत्सर्जन करता है। अच्छा, ये मतलब जो ग्रह, ये जो सूर्य है, ये लगातार इन किरणों का यानी प्रकाश का उत्सर्जन करता है। तो इसका मुख्य कारण है इसके कोर में यानी केंद्र में और बाहर 2 अभिक्रियाएं चलती हैं। एक होता है नाभिकीय संलयन और एक होता है नाभिकीय विखंडन। इन अभिक्रियाओं के दौरान ऊर्जा की विपुल राशि निकलती है और ये क्या होता है कि पूरे यूनिवर्स में फैल जाता है। इसके कारण देखा जाए तो 2 तरह के संसार का निर्माण होता है। एक होता है जिसको दृश्य संसार बोलते हैं और एक अदृश्य संसार, यानी कि जहाँ तक सूर्य की प्रकाश यानी सूर्य की किरणें पहुँच पाती हैं उसे दृश्य संसार कहते हैं, और जहाँ नहीं पहुँच पाती उसे अदृश्य संसार कहते हैं। आइए, सूर्य पृथ्वी के सर्वाधिक निकट का क्या है? तारा है। सूर्य एक गैसीय गोला है। इसमें हाइड्रोजन 71% है, जबकि हीलियम 26.5% है। अन्य तत्व जो है 2.5% है। सूर्य के केंद्र पर हाइड्रोजन के 4 नाभिक मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं। इसके केंद्र पर नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है जो कि सूर्य की ऊर्जा का क्या है? स्रोत है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 500 सेकंड या 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है। सूर्य में काला जो धब्बा का जो स्थान होता है, वह जो स्थान होता है वो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, वो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ रहता है। तो ये रहा सूर्य से जुड़ा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। आइए ग्रहों का अध्ययन करने के क्रम में पहला उसका मेंबर जो कि बुध है, मरकरी, इसका अध्ययन करते हैं। यह सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है और सूर्य के सबसे निकट है। इस ग्रह पर जो दिन होता है अति गर्म, दिन में इसका टेम्परेचर लगभग 427 डिग्री सेल्सियस होता है और रात बहुत ही ज़्यादा बर्फीली होती है, यानी उस समय जो टेम्परेचर घट के -173 डिग्री सेल्सियस भी पहुंच जाता है। बुध सूर्य की परिक्रमा जो है बहुत ही कम समय में कर लेता है
अर्थात 88 दिनों में पूरे कर लेता है। इस ग्रह पर वायुमंडल नहीं है, इसलिए यह जीवन यहाँ पे जो मतलब जीवन है संभव नहीं है। यह जीवन के लिए क्या बोलते हैं, जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। इस ग्रह का कोई उपग्रह भी नहीं है। बुध के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जान लीजिए। अगर आप बुध पे होते हैं तो प्रत्येक 88 दिनों के बाद आपको क्या हैप्पी न्यू ईयर मनाने का मौका मिलेगा। तो ये रही बुध से जुड़े फैक्ट्स। आइए अगला ग्रह जो हमारा शुक्र है उसके बारे में जानते हैं। शुक्र जो है, इंग्लिश में इसको वेनस बोलेंगे। यह पृथ्वी का सबसे निकट का ग्रह है। पूरे सौर मंडल का सबसे चमकीला तथा सबसे गर्म ग्रह यही है और बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है। इसको ध्यान से सुनिएगा और इमेजिन करिएगा। शुक्र जो है अन्य ग्रहों के विपरीत सूर्य की परिक्रमा पूर्व से पश्चिम की ओर करता है। हमने शुरू में ही बता रखा है आपको। इसके लिए इसका सूर्योदय पश्चिम की तरफ और सूर्यास्त पूर्व में होता है और इस कारण से इसे इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार कहते हैं। कई एग्जाम्स में ये पूछ लिए जाते हैं कि इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार किसको कहते हैं, तो आप कहोगे क्या आंसर इसका करोगे, शुक्र। यह जो ग्रह है आकार में और घनत्व में पृथ्वी के ही समान है, इसलिए इसे कई नामों से भी जाना जाता है। अर्थ ट्विन्स, पृथ्वी की जुड़वा बहन, अर्थ सिस्टर्स। इस ग्रह का भी कोई उपग्रह नहीं है। इस ग्रह के वायुमंडल में 95% CO2 और 3.5% आपको नाइट्रोजन देखने को मिलता है। आइए इस सौर परिवार का जो कि हमारा ग्रह है यानी जिसमें हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं उसके बारे में जानते हैं। यह सौर मंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। पृथ्वी के विषुवत व्यास और ध्रुवीय व्यास के बीच लगभग 43 किलोमीटर का अंतर होता है। अगर देखा जाए तो विषुवतीय लंबाई इसकी कितनी होती है, तो 12,714 किलोमीटर। अगर देखा जाए अक्षांशीय तो 12,756 किलोमीटर। अगर इसका अंतर पूछ ले तो आप 43 किलोमीटर बताएंगे। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। यह अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व 27 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से घूमती है। पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है और यह चक्कर 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में पूरा कर लेती है। जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह कहते हैं। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा पूरा करने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड का समय लगता है। पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुके होना और सूर्य के सापेक्ष स्थिति में परिवर्तन के कारण यहाँ ऋतु परिवर्तन देखने को मिलता है। सबसे अधिक चमकीला तारा साइरस, जिसे डॉग स्टार, पृथ्वी से 9 प्रकाश वर्ष की दूरी पर यह स्थित है, जिसे हम लोग डॉग स्टार भी कहते हैं। साइरस ये पृथ्वी से 9 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। पृथ्वी अंडाकार पथ पर सूर्य की परिक्रमा करती है, जिसके कारण सूर्य से इसकी दूरी बदलती रहती है। अगर देखा जाए तो सूर्य से जो अधिकतम दूरी है यह क्या है, 15.21 करोड़ किलोमीटर देखने को मिलता है, जो कि 4 जुलाई को होता है। और न्यूनतम जो दूरी है 14.7 करोड़ किलोमीटर होता है, जो कि 3 जनवरी को देखने को मिलता है। यानी इन दिनांक को, इस तारीख को क्या होता है कि अधिकतम दूरी और न्यूनतम दूरी देखने को मिलता है। 4 जुलाई को सबसे अधिकतम दूरी होती है पृथ्वी और सूर्य के बीच और 3 जनवरी को सबसे न्यूनतम दूरी होती है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत जो दूरी है वो खगोलीय दूरी कहलाती है या खगोलीय एकक कहा जाता है। पृथ्वी से जुड़ा एक और फैक्ट जान लीजिए। जब यह पृथ्वी सूर्य से दूर होता है तो इसकी गति जो होती है बहुत ही कम होती है और जैसे ही यह नज़दीक जाता है तो इसकी गति क्या होती है, बढ़ जाती है। इस घटना का जो क्या है कि ये जो घटना है परिभाषित हो सका न्यूटन के नियम से। इस क्रम में मंगल के बारे में जानते हैं। मंगल, इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। इस पर आयरन ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल होता है। पृथ्वी के समान यह अपनी अक्ष से 25 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है, इसलिए यहाँ ऋतु परिवर्तन देखने को मिलता है। इस ग्रह पर वायुमंडल का पतला आवरण है जिसमें नाइट्रोजन एवं ऑर्गन जैसे गैसें पाई जाती हैं। मंगल के 2 उपग्रह भी हैं, फोबोस और डिमोस। डिमोस सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मेशी एवं सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया, जो कि माउंट एवरेस्ट से 3 गुना अधिक ऊंचा है, इसी ग्रह पर स्थित है। तो ये रहा मंगल से जुड़ा तथ्य। आइए बृहस्पति के बारे में जानते हैं। बृहस्पति को जुपिटर भी कहते हैं। यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह ग्रह मुख्यतः गैस और द्रव से मिलकर बना हुआ है।
इसलिए बृहस्पति में ठोस भूमि का अभाव है, पर इसके जो उपग्रह होते हैं वो ठोस पिंड ही होते हैं। बृहस्पति के उपग्रहों की संख्या सौरमंडल में सबसे अधिक है। इसमें गैनीमीड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच कुछ छोटे छोटे आकाशीय पिंड हैं जो कि परिक्रमा कर रहे होते हैं, उन्हें क्षुद्र ग्रह या एस्टेरॉयड्स भी कहते हैं। इस सौरमंडल का अगला जो सदस्य है वो है शनि। यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इस ग्रह की एक विशेषता है कि इसके चारों ओर प्रकाश की एक कुंडली पाई जाती है जिसे वलय कहा जाता है, और इन वलय की संख्या कितनी है? 7 है। और इसकी खोज किसने किया था? तो गैलीलियो ने किया था। तो ये पूछा जा चुका है कि किस ग्रह के चारों ओर वलय पाया जाता है, तो वो क्या है? शनि। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है जो सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। इस ग्रह का घनत्व जल से भी कम है, अर्थात अगर इसको पानी में रखा जाए तो क्या होगा? यह ग्रह तैरने लगेगा। इस क्रम में अरुण के बारे में जानते हैं। यह सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है और इसका परिभ्रमण शुक्र की भांति ही है। यह अपनी दूरी पर इतना झुका हुआ है कि ये दूर से लेटा हुआ ग्रह जैसा दिखाई देता है, इसलिए इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। अगला वरुण अर्थात नेपच्यून। यह हरे रंग का ग्रह है और यह सूर्य से सबसे अधिकतम दूरी पर स्थित है। मीथेन की अधिकता के कारण इस ग्रह का जो प्रकाश है वो हरा दिखाई पड़ता है। ऐसा माना जाता है कि अगर इस ग्रह पे अगर जीवन निवास करती तो लगभग 1100 वर्षों के बाद यहाँ पे हम लोग न्यू ईयर मनाते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरा हर वीडियो आपके तक पहुँच सके। धन्यवाद।